दर्शन नायका चारित्रार्णविगम्भीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। जी बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुवर्षी विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की जय। हमें अपने जैसा आचरण हो मेरे गुरुवर, हो मेरे गुरुवर। अस्क से बोझिल नयन आप में ही है मगन, सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं
जैनम जयतु शासिनम अनंतानंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवानों की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु बक्सवण विराग सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य श्री बक्सवण विनम्र सागर महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की पूज्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से बस ठीक है भाई साहब, आवाज ज्यादा नहीं बढ़ाना, बहुत अच्छी आवाज है। हाँ, जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सुख मिले और शायद कोई भी दुख नहीं चाहता। आप लोग चाहते हो क्या? कितने लोग दुख चाहते हो? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता कि मुझे सुख मिले, मैं सुखी रहूं। वास्तविकता यह है कि चाहने से सुख मिलता तो कोई दुखी होता ही नहीं। बताओ, चाहने से सुख मिलता तो कोई दुखी होता? कौन नहीं चाहता। हमारे पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा है, 3 जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। पढ़ा है सब लोग ने। हमारे आचार्य लिखा, पुण्यस फलम इच्छन्ति पापम करोति इत्यतः। इसमें समाधान कर दीजिए। हर व्यक्ति समाधान किया और इच्छा बता दी कि लोग क्या चाहते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा, पुण्यम फलम इच्छन्ति, हर व्यक्ति पुण्य का फल चाहता है। हर व्यक्ति चाहता पुण्य का फल मिले। कोई भी दुखी हमें कल अविचल सागर हमारी चर्चा हो रही थी कुछ 2 शब्द में कि देखो, कर्म का कोई विषय आता है, चाहे साधु हो चाहे कोई भी, हर व्यक्ति में कर्मोदय आया है। वो आता है, तीर्थंकर पर ही कर्मोदय आया है। और साधु वर्तमान बहुत सारे कष्ट, शारीरिक समस्याएं, ये सब अपन अंतरंग से देखा जाए तो पूर्व भाव का कहीं ना कहीं, भले अपने वर्तमान कई लोग हमारे पास आते हैं, श्रावक कई ज्ञानी आते हैं। रानू जैसे कहली, मुरे महाराज बहुत परेशान हूँ, बहुत समस्या है, बहुत कई कष्ट है, कई परिणाम खराब होते हैं, कहीं कुछ होता है, कई बीमारी को लेकर, कई पैसों को लेकर कई समस्या आती है भाई साहब। तो एक ही जवाब मिलता है, मैं देता हूँ, एक ही जवाब देता हूँ हमेशा, आज रोते हुए आ गए। उस समय कहाँ गए जब पाप कर रहे थे? क्या उस समय कहाँ गए थे? इसलिए मैं अपने लोगों से जो मुझसे जुड़ते मतलब आते हैं, शुरू कर देते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बस बाकी क्या जुड़ने थोड़ी कुछ, कोई संबंध बनाना, कोई सगाई शादी होना किसी की, हाँ कोई रिश्तेदार, भाई मामा मामी बनना के भाभी बनना, ऐसा तो है नहीं। जुड़ने का मतलब होता है गुरु शिष्य की दृष्टि जुड़ जाता है। मैं अपने से एक बात कहता हूँ, फल का विकल्प मत करो, फल की चिंता भी मत करो, और जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होकर के, खुश होकर के सहो, क्योंकि किसी और का नहीं, मेरे द्वारा किया हुआ कृत्य का फल है। क्या है? मेरे द्वारा। चाहे साधु हो चाहे श्रावक, सबको कर्म आते हैं। और कर्म में तो हमेशा बोलता हूं एक शब्द, कर्म इतना ईमानदार न्यायाधीश है, किसी के साथ कमल भैया अन्याय नहीं करता है, करता ही नहीं है, कोई हो। क्या कभी अन्याय किया ही नहीं उसने। कर्म इतना ईमानदार, इतना अच्छा ईमानदार द्रव्य है, कभी अन्याय नहीं करता। आज वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट का जज कथनचित, तभी वहां भी जो बड़े बड़े केस हो तो एक न्यायाधीश नहीं बैठते, 2-2 5-5 बैठते हैं। कितने बैठते हैं? कितने बैठते हैं? 5-5 बैठते। जब अयोध्या का केस हुआ था, मुझे ध्यान अच्छी तरह से, तो 5 लोगों ने न्याय, क्यों? सामान्य विषय नहीं, तो बस कई सालों का बाद इन्हीं सब कहा, हमने आपसे नहीं कहा, वो भी रखे नहीं गया, बीच में फिर करेगा डिस्टर्ब। चलो कोई बात, अभी से कर दो सीधा। क्या थे अपन? जज। अने जब कोई बड़ा न्याय होता है, कोई भी कोर्ट में विषय पहुंचता है बड़ा, जैसे 370 का केस हो, या 3 तलाक का हो, या आपका ये अयोध्या मंदिर का हो, राम मंदिर का हो, इसमें बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हैं, एक से ज्ञानी अनुभवशील। क्यों? एक न्यायाधीश गलत बोले दूसरा बैठा है, दूसरा बोले तीसरा बैठा, तीसरा चौथा 5 तक, पर यहाँ तो एक ही न्यायाधीश है। और इतना 5, और कथनचित लगा रहा हूं, 5 न्यायाधीश आपस में मिलकर न्याय का अन्याय, अन्याय का न्याय घोषित कर सकते हैं, पर कर्म का न्यायाधीश ऐसा है किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता, नियम से उसके साथ न्याय होता है। ये विशेषता है। इसलिए कर्म के फल में नहीं रोना, ध्यान देना क्या? नहीं, कर्म के फल में नहीं रोना,
कर्म करते समय रोना है। सम्य दृष्टि के विषय में लिखा है, सम्य दृष्टि सांसारिक क्रियाएं भी करता है, संसार के भोग भी भोगता है। ध्यान रखना ज्ञानी, घर गृहस्थी में रह करके बहुत सारे पाप भी करता है, पर कैसे? वो पाप करते समय रोता है। रोने का मतलब आंखों में आंसू नहीं बना, पाप नहीं कर पाएगा। तो कहो महाराज कहाँ रोता है? रोने को अंतरंग से, क्योंकि अंतरंग हमारे आचार्य ने जैसे दिया उदासीन वृत्ति से, अतत्पर आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारे चिरम कुरिया दर्द बसात किंच बात क्या तत्परा। कोई क्रिया करता भी है किसी भी, यहाँ तो भी दूसरा विषय है, पर उस दृष्टांत को लेकर हम समझे, कोई भी क्रिया करता है पाप आदि की भी, तो करता तो पर अतत्पर, संलग्न नहीं होता, उसमें लीनता नहीं आती उसकी, तुरंत मतलब आहार की हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, महाराज बैठे थे, मैंने एक ही बात की, जब भी मैं आहार करने जाता हूँ भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छा, मैंने कल ही बता दिया, बार बार बताना, मतलब अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हो, क्योंकि हमारे साधु 24 घंटे में एक बार लेते हैं, उसमें अंतराल हो जाए तो अलग, उपवास अलग चलते ही चलते हैं। तो हर श्रावक साधु को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, पर विश्वास करना, हमने कहा आहार करना है, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो। जब भी मैं आहार करता हूँ एक ही विषय चिंतन आता है, कल भी तो किया था, आज करने आ गया, वो कितना खा लो, पेट तो ऐसा है कि जितनी भरते जाओ उतनी भरता जाता है। आप अनुभव करना, कभी अनुभव स्वयं प्रैक्टिकल करना, कम से कम खाने का प्रयास करना। भाई साहब राजन जी कितनी रोटी खाते हो रोज आप? नहीं हंसी कोई मत, सहज रूप में 3 रोटी 4 रोटी 2 रोटी सुबह शाम में, एक टाइम की बता दो भी तो 4 रोटी। एक काम करो, कल से आप 3 रोटी खाना शुरू कर दो, शाम को 3 सुबह 4, तो सुबह 4 की जगह 3 रोटी खाओ 2-4-10 दिन। मैं अभी करना नहीं क्या, नहीं तो पेट भूखा रहे हो, परेशान हो जाओ, बोले महाराज वैसे तो कम खाता हूँ और आप कम करा रहे हो। मेरा कहने मतलब 3 रोटी खाओ, मैं अभी यहाँ हूँ, कमल भैया निवेदन कर ही लिया है, और समाज के लोग बहुत सारे लोग शहर से भी आ रहे निवेदन करने, अभी मैं छाती छोड़ के नहीं जाऊंगा, यही रहना कुछ दिन। अभी इस झांसी के ज्ञानी और झांसी की रानी थी, तो झांसी के राजाओं को देखना है। किसको देखना है? झांसी के राजाओं को देखना है, क्योंकि नाम तो बहुत सुना ही है, बहुत बड़े बड़े साधु यहाँ आए हैं, पर मैंने अनुभव किया सत्य में, चाहे झांसी हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो, चाहे कोटा हो, चाहे भीलवाड़ा हो, हर जगह जाके देखा मैंने, पिंड हो, आज भी वर्तमान में ज्ञान पिपासु लोग हैं। लोग कहते बोले महाराज प्रवचन करने से क्या होता है? मेरे प्रवचन में वो ताकत होती है जैसे पानी में ताकत होती है। क्या? जैसे बाहुबली पानी में ताकत होती है, वैसे जिनवाणी में ताकत होती है। पानी बहुत सरल पदार्थ होता है, वो पत्थर को तोड़ देता है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े। मैं तो कहता हूं कैसा कसाई हो, कैसा अहंकारी हो, कैसा पापी हो, मेरे सामने बैठ जाए मेरे प्रवचन सुनने 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन बैठ जाए, विश्वास करना सबसे तरल पदार्थ पानी होता है, पर पानी भी चट्टानों को तोड़ देता है। जिनवाणी में बुद्ध जगत है, व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ अहंकार की चट्टान टूट जाती है, निर्मल भाव हो जाती है, विशुद्धि आती नियम से। लोग कहते पर अभी मैं जब पुस्तक मैंने किसी साधु को दी, अपनी पुस्तक लिखी मैंने, छोटी सी, बहुत छोटी सी, वर्तमान के विषय को लेकर, जैसे उदाहरण के लिए विजाति विवाह को लेकर, अपनी लड़कियां जो दूसरी में जा रही हैं, दूसरी लड़की अपने यहाँ आ रही हैं, इस विषय को लेकर। दूसरा ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रही, बहुत सारा व्यापार चल रहा है जैनियों के यहाँ। तीसरा सबसे बड़ा शौक चल रहा है, संजय जैसे ज्ञानी कुत्ते पाल रहे हैं। क्या पाल रहे हैं? आपके यहाँ नहीं है, कुत्ते पाल रहे हैं बड़े शौक से भाई साहब, पैसे शौक से नहीं। माँ अच्छी बड़े सेठानी अपने बच्चों को नहीं खिलाती, पर कुत्ते के बच्चे को जरूर खिलाई, पप्पी, क्या बोलते हैं उसको, पप्पी बॉबी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बड़े प्यार से खिलाती है, बड़े प्यार से उसको अपने सीने से लगाती है, बड़ी रहती है, आराम से नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है। विश्वास करना हमारे आगे बहुत कुछ दिया। तो मैंने पुस्तक दी, तो किसी महाराज को मैंने भेंट की, तो महाराज देखी, बोले महाराज कितने लोग सुधरे, कितनी बच्चियों की दृष्टि से विषय था उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें विषय बच्चियों के लिए वर्तमान को, क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी जाति में गई। बाकी आप लोग समझदार हो, जिनके घर में घटती वही जानता है, बाकी तो नहीं। इसलिए मैं अपने लोगों जिनकी लड़कियां होती उनको संबोधन करता हूं कि 19, 20, 21 राजू सुन रहा है, 21 से पार मत होने देना, उसके लिए बर ढूंढ देना, और चर्चा तो अभी शुरू कर देना। 12-13 साल की तो भी नहीं होगी, 11 साल की होगी, 10 साल की ना, अभी तो छोटी है ज्यादा, पर फिर भी अभी चर्चा का, हाँ अभी चर्चा शुरू कर देना।
नहीं कोई बात नहीं, नहीं देखेगा वो, उसने हमारी आंखें ही देख ली। सुना मालूम क्या नहीं, मैंने इस तरह तो 21 साल भाई साहब जितनी पुरुष लोग बैठे हैं जिनकी चलती नहीं आजकल आपके बच्चों के सामने, महाराज वो सामने चला लोगे, समाज के ठेकेदार बन जाओगे, समाज में चला लोगे, कमल महामंत्री जैसे सबको चला देंगे, मैं मंत्री हूँ, पर बच्ची के सामने जब आता है तो बच्ची कहे पापा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, सुनूंगी। क्या होता है अधिकांशता तो उसमें बॉस को विषय दिया, हो सकता है देखो हम आपको एक आध दिन में निकालेंगे देंगे पुस्तक लेना, तो उन्होंने महाराज ने कहा कितने लोग सुधरते हैं। मैंने एक ही बात कही, जाप करते हैं पर 108 की मंत्र की, एक जाप में मोती कितने होते भाई साहब 108। हमने 10 माला फेरी, कितनी माला फेरी पुस्तक में, तो इसी महाराज ने कहा भाई साहब क्या बाहर निकाल दिया क्या लकी भैया टेबल पर लगा तुम्हारी माता है तो बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठना है क्या, जाना है बैठ जाओ। हाँ पर महाराज आप बोलो हमारी बाणी तो कुछ नहीं, अभी सुनना देखना क्या, हम तो फैले हैं। हाँ जब आवाज निकलती है हम तो इनके शब्द ही सुनते रहते हैं, जब शुरुआती चलती है ना एनएस स्वयं भाई आप लोग का, हाँ क्या आवाज है तो नहीं बिल्कुल कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी आवाज नहीं, बहुत हमारे संघ में यही तो कभी हृदय विशेष माने जाते हैं, वैसे बहुत सागर ही माने जाते हैं, पर आवाज जो बेनम्र सागर महाराज जी की है वो शायद भी संघ में बहुत कम लोग, जो अच्छी भजन की कला बोलने की शैली मैन आप सुनना भी, तब 2 शब्द बोलते हैं हंस के मुस्कुराते, जब देखो आनंद आता है वो, है ना। चलो सुनो, हाँ चढ़ा दो भाई सब आ जाओ। कहने का अर्थ हमारा ये है कि किसी ने कहा कितने लोग सुधरेंगे, कितना क्या होगा, मैं एक ही बात देता हूं ध्यान रखना, एक माला में 108 मोती होते हैं, बताओ ध्यान रखना। कई बार लोग हंसी करते हैं, क्या होता माला फेरने से, क्या होता प्रवचन सुनने से, क्या होता मंदिर जाने से, ऐसा लोग बोलते हैं। जाने वाले बंद नहीं करना, महाराज पास आने बंद नहीं करना, जाप देना बंद नहीं करना। कैसे, जैसे दृष्टांत दिया है अभी पूछ लेना महाराज से आप, 108 एक माला में मोती होते हैं, ठीक ना। आपने 108 मोती की माला फेरी, 107 मोती में आपका मन नहीं लगा, और सपोज करो एक मोती में कहीं मन लग गया, कितने में, एक मोती में, उसी समय आयु का बंधक कसकाल आ रहा था, उसी समय आना था, उस समय भगवान का नाम नमो अरिहंताल निकल गया, समय नमो अरिहंताल निकल गया। यानी ध्यान रखना, बाबा कहां देख रहे हो, बाबा को देखो, क्या उसी समय नमो अरिहंतालम निकल गया। विश्वास दिला रहा हूं, किसी भी आचार्यों से पूछ लेना, आयु का समय आ रहा था, उसी समय नमोकार मंत्र नमो अरिहंतालम निकल गया, वायु का बंद हो गया, नियम से सुवायु का बंद होगा, नियम से। ऐसे मैंने कहा, मैंने पुस्तक लिखी, महाराज लिख बहुत सारी, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखी, मैं तो छोटी छोटी लिखता हूँ, कभी कभी लिख लेता हूँ मन लग जाता है तो, बाकी बहुत कम लिखता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े महाराज आचार्य लोग बैठते हैं, मैं तो सुनता हूँ उनका, पढ़ता हूँ बस, है ना। तो मैंने तो बहुत कम लिखी, आचार्य मैं तो अभी गिनती नहीं होगी जितनी लिखी होंगी, शायद पद्यानुवाद भी गद्यानुवाद भी सभी बाद लिख दिए, मैंने तो बस 1 2 4 पुस्तकें छोटी छोटी लिखी हैं। तो उसमें जब उन्होंने कहा छोटे ही था महाराज, इनके सामने कहा हूं मैं छोटा महाराज, आचार्य के सामने सब मुनि महाराज छोटे ही होते हैं, आचार्य परमेश्वरी बड़े होते हैं, सूरज के सामने दीपक के तुल्य होते हैं। हमारी तो कीमत वहां है जहां सूरज नहीं होता, मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह दूं, हमारी कीमत वही जहां दीपक हो। तो इस सूर्य की महिमा है कि दीपक को प्रकाश कर रहे हैं, किसकी महिमा है, इस सूर्य की महिमा है कि दीपक को भी दिखा रहे, वैसे हम तो अभी बैठे हैं, पर अस्तित्व भी हमारा ठीक है, पर प्रकाश नहीं कर रहे। जब ये प्रकाश करेंगे तो हमारा दीपक का प्रकाश भाई साहब क्या होगा, मिनट सागर महाराज जी, कम हो जाएगा। इसलिए कहने का अर्थ मेरा विषय वो नहीं छोटी बड़ी से, क्योंकि कोई पुस्तक जिनमारी शब्द छोटे ही होते। मैं तो कहता हूँ वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धाय कलिकेचन अस्य होता भाव तो बद्धा बद्धा कलिकेचन। आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा अमृत कलश में, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वेद विज्ञान कर लो बस। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं सब वेद विज्ञान से हुए हैं। जितने भी संसार में कर्म बंध को बंधन प्राप्त हो रहे हैं वो वेद विज्ञान से अभाव में हो रहे हैं। वेद विज्ञान का अर्थ शाब्दिक नहीं, वेद विज्ञान मतलब अंतरंग में एक व्यक्ति ने शाब्दिक वेद विज्ञान को पकड़ लिया है, वो वेद विज्ञान से मोक्ष मान रहा है। यानी ध्यान रखना, जब तक ये रूप धारण नहीं करोगे, दिगंबर मुद्रा में नहीं आओगे, विश्वास करना राजन भैया, तब तक मोक्ष पद नहीं मिलेगा, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो।
वेद विज्ञान यही होगा। तुम पे जो कपड़े बने बने स्वेटर पैसे लेते हो, दिन भर चल रहे हो, खा पी रहे हो, संसार के सुख भोग रहे हो, अगर भेद विज्ञान हो जाए, मुझे मोक्ष हो जाएगा, तो ये फिर शब्दों में रहेगा, तुम्हारा शास्त्र में रहेगा। तो हमारे आचार्य बहुत सारी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ लो, जीवन न्याय पुद्गलस चान्य तत्व संग्रह इदन दुष्टे किंचित सोस्तु तस्य विस्तरा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही शास्त्रों का सार है। क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये शास्त्रों का सार है। और जो कुछ भी लिखा गया सब इसका विस्तार है, पूरी यही विस्तार, पर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पर मैंने कहा जो लोग पढ़ते हैं, दिन भर पढ़े, खूब स्वाध्याय करें, क्योंकि आचार्य महाराज ने भी कल से स्वाध्याय चलता है। मूलाचार प्रदीप का, मूलाचार प्रदीप ऐसा ग्रंथ है, हर साधु को पढ़ना ही चाहिए। कथनचित एक बार मूलाचार ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, पर मूलाचार प्रदीप का अवलोकन हर साधु को अपने जीवन में करना ही चाहिए। उसमें साधु साधु ऐसा लिखा, भाई साहब मैं नहीं कह सकता कमल जी बैठ जाओ, हम नहीं कह सकते चलो जाओ यहां से, क्यों? क्योंकि कमल बैठेगा बिना देख के बैठेगा, उसकी समिति नहीं है, हमारी समिति है, उससे जीव बंद होगा, कर्म जीव की हिंसा होगी, कथनचित कर्म बंद की हिस्सेदारी हम भी बनेंगे। इस साधुओं की चर्या विषय में लिखा है, बहुत कठोर विषय लिखा। तो कहने का अर्थ उसमें एक चर्चा आई थी, स्वाध्याय स्वाध्याय कर्मो तपः, ये ध्यान रखना, जितना पढ़ेंगे ध्यान रखना। अंध घोटक न्याय सुनो क्या नहीं, कहा मैंने अंध घोटक न्याय होता है, बार बार पढ़ते हो। और एक बात और सुनना, जिनमानी सुनने से पढ़ने से कभी कोई विरोध करे, निषेध करे, क्या होता पढ़ने से? खूब तो प्रवचन सुन रहे हो, कौन सी कसाएं कम कर ली, कौन से पाप कम कर लिए? बोले भैया कोई से पाप कम नहीं किए हमने, कोई सी कसाई हमारी कम नहीं हुई। फिर क्या होता सुनने से? बोलते हैं जब तक हम महाराज के चरण में बैठते हैं, गुरु चरण में बैठते हैं, तब तक हम पाप से बच करके धर्म में और सुख में लगे रहते हैं, यही हमारा लाभ है। और पता नहीं आज के देश ना, आगम की भाषा में सुन लेना ज्ञानी हो, ये देश ना आज भले तुम जीवन में उतार पाओ ना उतार पाओ, आज तुम्हारे जीवन में उतरे ना उतरे, विश्वास दिला रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, नोट कर लेना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अंदर, जब बाबा जी बोले हमें तो याद होती ही नहीं, हमारे ब्रह्मचारी जी बूढ़े फिरते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, याद नहीं होता। मैंने कोई जरूर नहीं याद करना। शिवभूति महाराज को 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष। जब कभी कोई साधु साध्वी से बात करते हैं, मैं एक बात करता हूँ, खूब पढ़ो, लेकिन पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ उतारो। पढ़ना वही सार्थक है। भोजन किया हमने, पचाए, पाचन नहीं हुआ, जुगाल नहीं की, गाय घास खा ले, जुगाल ही न करे, साधु खूब पढ़ ले और ध्यान न करे। अभी ध्यान की चर्चा चल रही, साधु ध्यान के बिना साधु ही नहीं है। क्या स्पष्ट? चलो नहीं मनुष्य जय बच्चे मेरु शीर्षम, आचार्य महाराज देव स्वामी स्वामी इस पर लिखा, जैसे कोई पैर से रहते सुमेरु पर्वत पर चलना चाहे तो असंभव है, ऐसे कोई साधु ध्यान विहीन हो, ध्यान के विहीन होकर के कोई कम क्षय कर्म चाहे नहीं होगा। ध्यान वैसाखी है, और इसलिए ज्ञान वही ज्ञान है जो ध्यान की ओर ले जाए। और जिस ज्ञान से ध्यान ना, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नॉर्मल ज्ञान किया, ज्ञान के कीड़े बन गए और ध्यान में नहीं लग गए। तुम्हारे आचार्य का ज्ञान मात्र संसार का कारण बनेगा, संसार का बोझ बनेगा। इसलिए जिससे बोध हो, आत्म ध्यान में और जाए, आत्म तत्व में जाए, लीनता है, वही ज्ञान है। इसलिए हमारे लिए ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी विशेष रूप से करना चाहिए। और जब हम ज्ञान कर लेते हैं, वही ज्ञान हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो ध्यान की ओर ले जाए। और ध्यान नहीं कर रहा, कथनचित साधु एक बार ज्ञान करे ना करे, ध्यान जरूर करे। ज्ञान तो इसलिए कि ध्यान की ओर ले जाए। ध्यान कैसे करे, किसका करे? इसलिए हमारे आचार्यों को स्वाध्याय, क्योंकि आज ध्यान में अभी कल महाराज ने एक बात बताई थी, जब शुद्धोपयोग की चर्चा, शुद्धोपयोग होता कि साधु को नहीं होता। मैंने साधु को नहीं तो कुछ को ग्रस्त को होगा क्या? महाराज ने समाधान दिया, अंश हवा चलती है। इसका मतलब कुछ क्षण के लिए वर्तमान में पंचम काल में शुद्धोपयोग में लीनता, एक क्षण बहुत हो गया, 2 क्षण बहुत हो गया, 1 2 समय 4 समय बहुत हो गया। यदि शुद्धोपयोग में नहीं जा रहे साधु तो नियम से नीचे गुणस्तर में आएंगे, इसलिए नियम है। शुद्धोपयोग मतलब आपकी भाषा में 7वां गुणस्थान, 6वें से 7वें, 6वें 7वें से 6वें में झूलते रहते हैं, और नहीं गए तो नियम से 5वें, 4थे, 30 पहले में आ सकते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग में जाना अनिवार्य ही है, नियम ही है। शुद्धोपयोग नहीं हो रहे हैं तो फिर साधु ही नहीं है। कथनचित भावलिंग की दृष्टि से देखें तो दुर्भेष तो बना रहेगा। इसलिए आज वर्तमान में अध्ययन में उजाड़म, अध्ययन को ही ध्यान कहा है। ध्यान करो, आचार्य महाराज ने देव से कार्तिक स्वामी ने कार्तिक में चलेगा कि स्वाध्याय करने से लाभ क्या है। कुंद स्वामी ने लिखा स्वाध्याय क्या है, तो अध्ययन में उजाड़म,
अध्ययन ही ध्यान है, क्योंकि पंचेंद्री का निग्रह, कसायों का निग्रह स्वाध्याय से होता है। इसलिए पंचम काल में स्वाध्याय करते रहो। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान अमित गति स्वामी शिव कोटि महाराज इस पर लिखा, साधु को दिन रात स्वाध्याय करते रहना चाहिए, कोई ध्यान में लगता नहीं है। यहाँ वहां भटकेगा। कल बहुत अच्छी बात कही थी महाराज ने, यदि हमने कई बार उसमें पुस्तक भी लिखी, ढेर सारा अलंकार में लिखा, हमने घर छोड़ा और मकान बना रहे, मंदिर बना रहे, हमने घर छोड़ा, धर्मशाला बना रहे, हमने किया वो उसमें चले गए। विश्वास करना, तुमने क्या ट्रांसफर ही तो किया अपने राग का, राग छोड़ा थोड़ी पूर्णतः, इसमें नाम आ गया, किसमें हो गया, वो कर विश्वास करना। तुम्हारे आचार्य ने कहा स्पष्ट, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से बहुत कुछ मिलेगा। स्वाध्याय वर्तमान की संजीवनी है, परम औषधि है, जिनमानी औषधि है। वो औषधि जो कैसी है, स्वयं सुख रूपी कप, सुख रूपी विषयों का, विषय रूपी सुख का विरेचन करती है। अमित गुह्यम, अमृत भूत है। जन्म जरा बाई हरणम, जन्म जरा आदि व्याधि को हरण करता है, नष्ट करता है, संपूर्ण दुखों का क्षय करने में निमित्त है। तो जिनमाणी है, इसलिए जिनमाणी को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और गुरु महाराज तुम्हें मिले हैं, विश्वास करना। आचार्य विनम्र सागर से महाराज कमल जी, आचार्य विनम्र सागर से महाराज ज्ञानी, कवि, साधक और जीवन में पानी बूंद की विशेष रूप से कितने हजार महाराज से मुझे 7,500 कितने 7,500। मैं तो सोच के लगा, इसलिए कभी लिखता ही नहीं हूँ महाराज, लेकिन उसका उपयोग करो। मैं लिखते नहीं, कविता भी इतना बोल पाता हूँ, महाराज बोलते बहुत सुंदर बोलते हैं, है ना। और जब उम्र थी, जब मैंने देखा, जब एलक अवस्था में थी, जब तो शायद दांत भी पूरे थे, अब दांत थोड़ी कम हो गए, तो थोड़ी सी तो आवाज इतनी बुलंद मैं सुनता था। जब शिविर वगैरह की, जब ललितपुर में जब शिविर लगा था भाई साहब, एक शिफ्ट में एक शिवरात्रि आया, दूसरे शिफ्ट में वो नहीं आएगा। एक पोजीशन थी शिविर के महान विशेष प्रणत स्रोत, या यूं कहें कि विशेष लगाने ललितपुर के भाई साहब, सुना है आपने, 3200 शिविर, कितने तुम्हें 2-2,500 के शिवरात्रि थे। अब 2,500 शिवरात्रि पूजा में टेबल लगना, वो भी लगना, कितना बड़ा पांडाल कहाँ होगा। तो 2 शिफ्ट चलती मैंने सुना था। मेरे धन्य ऐसे महाराज, वास्तव में तुम झांसी वालों को मिले हैं, तो उसका उपयोग जरूर जिनमानी का पान करके करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अति कर रहा हूँ, मतलब एक कहते ना, एक बड़ों के सामने छोटे बोले तो बच्चे विशेष स्वभाव नहीं देता। मेरा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि अकेले तो हम खूब बोल लेते हैं, पर सामने नहीं बोल सकता हूँ, और महाराज को करना पड़ा जल्दी भी थोड़ा। श्री आदिनाथ भगवान की जय।